मेरा नाम आफरीन खान है और मेरी उम्र 27 साल है। मेरा ताल्लुक एक पठान खानदान से है। मेरी शादी 11 साल पहले शाहिद खान के साथ हुई थी, जो इस वक्त मुझसे 10-12 साल बड़ा था। मैं बहुत ज्यादा नहीं तो एवरेज खूबसूरत हूँ, जबकि शाहिद मुझसे ज्यादा हैंडसम और भरपूर मर्द थे। मैं इस वक्त भी काफी हद तक पुरकशिश जिस्म की मालिक हूँ, जबकि शाहिद मुझसे बहुत बड़ी उम्र के मालूम होते हैं। शाहिद एक सरकारी मुलाजिम है और उनकी पोस्टें शुरू से ही कराची में रही है। हमारे 3 बच्चे हैं। शादी के 2 साल बाद में उम्मीद से हुई तो खानदान में बहुत सी खुशियां मनाई गईं, लेकिन मेरी अज़वाज जिंदगी पर उसके बहुत बुरे असरात मुरतब हुए। शाहिद अब मुझसे हफ्ते में 1 मरतबा ही हमसे मिलते थे। 3 माह ऐसे ही गुजर गए। इसके बाद शाहिद मेरे पास आने से भी कतराते थे। आखिर 9 माह गुजर गए और मैंने एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया। 1.25 महीना गुजारने के बाद शाहिद फिर से मेरे साथ मिलने लगा, मगर वो पहले जैसा नहीं था। उनकी तरफ से कमी को मैं बहुत बुरी तरह महसूस कर रही थी, लेकिन कुछ ना कर सकी। मजीद कुछ अरसा गुजरा और हमारे यहाँ 2 मजीद बच्चे पैदा हो गए, जबकि हम मियाँ बीवी के दरमियान मजीद दूरियां पैदा हो गईं, जिसकी वजह से मैं घर में घुटन सी महसूस करने लगी। ऐसे ही हमारी शादी को 9 साल का अरसा गुजर गया। वो मुझे उदेवरा ही छोड़कर खुद मुझसे अलग हो जाते थे, जिस पर मुझे बहुत ही डिप्रेशन होती थी। मैं घट घट कर जी रही थी। एक दिन शाहिद घर आए तो बहुत परेशान थे। मैंने दरियाफ्त किया तो उन्होंने बताया कि इसकी ट्रांसफर लाहौर हो गई है। उनके साथ मैं भी परेशान हो गई कि पहले तो महीने में 1 बार मेरे करीब आ जाते थे और कुछ नहीं कम अज कम उनका कुर्ब तो मुझे नसीब था। अब वो लाहौर चले गए तो मैं मजीद तन्हाई का शिकार हो जाएगी। आखिर 1 हफ्ता के बाद वो हम सबको छोड़कर लाहौर आ गए, लेकिन अगले ही महीने वो फिर कराची गए और मुझे बच्चों समेत लाहौर ले आए। यहाँ उन्होंने एक घर किराया पर ले लिया और बच्चों को एक सरकारी स्कूल में दाखिल करा दिया। एक दिन उसने कहा कि आफरीन, आज तैयार हो जाना, शाम को एक दोस्त की दावत वलीमा पर जाना है। मेरे लिए यह हैरत की बात थी, क्योंकि आज से पहले कभी भी मैं खानदान के करीबी लोगों के अलावा किसी की शादी या दूसरे फंक्शन में नहीं गई थी। खैर, मैंने उनसे कुछ न कहा और तैयार हो गई। हम बच्चों को घर पर ही छोड़कर रिक्शा पर गुलबर्ग के एक शादी हाल में चले गए, जहां मर्द और औरतें एक ही हाल में इकट्ठे बैठे हुए थे। हाल के दरवाजे पर शाहिद ने अपने दोस्त और उनकी फैमिली के दीगर अफराद के साथ मेरा तारुफ कराया और हम हाल में एक अलग मेज पर बैठ गए। खाने के दौरान एक शख्स अचानक बगैर इजाजत के हमारी मेज पर आ बैठा। मुझे इसकी यह हरकत बहुत ही बुरी लगी, लेकिन वो शख्स आते ही शाहिद के साथ फ्रैंक हो गया और बातें करने लगा। मैंने खाना छोड़कर मुंह ढांप लिया। बातों बातों में शाहिद ने मुझे मुखातिब करके कहा, आफरीन, ये मेरे बास शाकिर साहिब हैं और शाकिर साहिब ये मेरी बीवी आफरीन है। मैं उनका बास नहीं, सिर्फ कोलीग हूँ। शाहिद तो बस ऐसे ही जर्रे को पहाड़ बना देते हैं। वो शख्स अभी तक मुझे घूरे जा रहा था। मैं अभी भी नजरें नीची किए खामोश बैठी हुई थी। इसके बाद वो शख्स शाहिद के साथ बातें करने लगा और 10-15 मिनट के बाद उठकर चला गया। आखिर 2-3 घंटे के बाद फंक्शन खत्म हो गया और हम मेजबान से इजाजत लेकर हाल से बाहर निकल आए और सड़क पर रिक्शा के इंतजार में खड़े हो गए। चंद लम्हों के बाद ही एक कार हमारे करीब आकर रुकी। इसमें शाहिद का बास शाकिर ही बैठा था। इसने कहा, शाहिद साहिब, किधर जाना है? शाहिद ने इससे कहा कि सर, हमको चौबुर्जी की तरफ जाना है। तो इस शख्स ने कार का अगला दरवाजा खोलते हुए कहा कि आए, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। शाहिद ने पहले तो इनकार करते हुए कहा कि नहीं सर, आप खामखा तकलीफ कर रहे हैं, हम रिक्शा पर चले जाएंगे। मगर इस शख्स ने कहा, तकलीफ की कोई बात नहीं, मैं भी एक काम के सिलसिला में इधर ही जा रहा हूँ। जिस पर शाहिद ने गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला और मुझे बैठने का इशारा किया। मैं हिचकिचाते हुए गाड़ी में बैठ गई और शाहिद अगली सीट पर बैठ गए। रास्ते में शाहिद और शाकिर दोनों बातें करते रहे। मैं उनकी बातों से बेनियाज चादर से मुंह ढांपे बाहर देख रही थी। चौबुर्जी पहुंचकर इस शख्स ने हमको उतार दिया और जाते हुए शाहिद से कहने लगा, यार शाहिद, कभी भाभी को लेकर हमारे घर भी। जिस पर शाहिद ने कहा, ठीक है, मगर आप यहाँ तक आ गए हैं, इसी गिल्ली में हमारा घर है, चाय तो पी कर जाए। मगर वो उनकी बात सुनी अनसुनी करके चला गया। मैंने घर आकर शाहिद से कहा कि क्या जरूरत थी मुझे इस फंक्शन में लेकर जाने की, और फिर आप एक अजनबी के साथ गाड़ी में मुझे लेकर बैठ गए। मगर शाहिद ने कहा कि वो शख्स अजनबी नहीं था, मेरा बास था, जबकि इस फंक्शन में सब लोग अपनी फैमिलीज के साथ आए हुए थे।
और मेरे दोस्त ने मुझे भी फैमिली के साथ आने को कहा था। मैं अकेला जाता तो सब मुझसे नाराज होते कि फैमिली के साथ क्यों नहीं आया। चंद रोज गुजरे कि एक रोज शाहिद रात को लेट घर आए तो उनके साथ शाकिर नामी शख्स भी था। शाहिद उनके साथ बैठक में बैठ गया और मुझे चाय लाने को कहा। मैंने चाय तैयार की और बैठक के अंदरूनी दरवाजे से शाहिद को आवाज दी कि चाय ले ले, लेकिन इसने मुझे कहा कि अंदर ही ले। मुझे इस वक्त बहुत हैरत हुई कि कभी भी पहले मैं बैठक में किसी मेहमान की मौजूदगी में नहीं गई थी। खैर, मैं उनके हुक्म पर अपना दोपट्टा दुरुस्त करके चाय अंदर ही ले गई। मुझे महसूस हुआ कि शाकिर मुसलसल मेरा जायजा ले रहा है। मैं चाय रख कर फौरन ही वापस आ गई। दोनों बैठक में काफी देर तक बैठे बातें करते रहे थे। 10-15 मिनट के बाद शाहिद मेहमान को अलविदा करके कमरे में आ गए। मैं उन पर बरस पड़ी कि आपने मुझे क्यों अंदर बुलाया, तो कहने लगे ये लाहौर है और अगर यहाँ हमें रहना है तो तमाम लोगों की तरह ही रहना होगा, वरना तमाम लोग हमसे मिलना जलना छोड़ देंगे। और हाँ, शाकिर साहिब ने मुझे अपने घर आने की दावत दे गए हैं। बता किस दिन चली? मैंने कहा कि मुझे नहीं जाना किसी शाकिर वाकर के घर, लेकिन शाहिद ने खुद ही कहा कि अगले इतवार को चलेंगे और तुम भी मेरे साथ चलूगी। मैं खामोश रही। इतवार के रोज शाहिद ने मुझे सुबह 10 बजे कहा कि तैयार हो जा, आज हमें दोपहर का खाना शाकिर साहिब के यहाँ खाना है। मैंने इनकार किया तो कहने लगे मुझे नहीं मालूम, तुम जल्दी से तैयार हो जा। मैं ना चाहते हुए भी कपड़े चेंज करके उनके साथ चल दी। हम रिक्शा लेकर शाकिर साहिब के घर चले गए। उनके घर गए तो एक नौकर ने दरवाजा खोला और हमें एक कमरे में बिठाकर बताया कि शाकिर साहिब तो अभी घर से बाहर गए हैं, थोड़ी देर तक आ जाएंगे। थोड़ी देर के बाद शाकिर साहिब भी घर आ गए और आकर हमारे पास बैठ गए। मैं ये बात नोट कर रही थी कि शाकिर बार बार मेरी तरफ देखता और मेरा जायजा लेता था। मैं खामोशी से बैठी रही। बातों बातों में शाकिर ने कहा कि भाभी, लगता है आप यहाँ इजी फेल नहीं कर रही। मैंने इनकार में सर हिलाया तो कहने लगा कि फिर आप अभी तक क्यों खामोश बैठी हुई है? मेरे घर में कोई खातून नहीं है, इसलिए मुझे ही आपको कंपनी देना होगी। आप इसे अपने ही घर समझो। अच्छा, अब बताएं लाहौर आकर कैसा फेल कर रही हैं? मैंने बोला। वैसे पहले पहल शाहिद तो बहुत तंग था, लेकिन अब काफी हद तक एडजस्ट कर चुका है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं, मजबूरी है, वरना मेरा बस चले तो 1 मिनट भी लाहौर में न ठहरूं। इस बार मेरी बजाय शाहिद ने जवाब दिया। अब फिर शाकिर ने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा कि भाभी, शाहिद आपको ईटिंग पर भी लेकर गया है या नहीं? नहीं, मैंने खुद ही कभी उनसे नहीं कहा और वैसे भी मेरी आदत ही ऐसी है कि कम ही घर से निकलती हूँ। शाकिर मेरी तरफ देख रहा था और उसकी की नजरें अब भी मुझे मेरे अंदर जानकुत्ती हुई महसूस होती थी। लेकिन भाभी, ये लाहौर है और यहाँ खुद को एडजस्ट करने के लिए यहाँ के माहौल के हिसाब से रहना पड़ेगा। मैं फिर खामोश हो गई। खाने के बाद हम फिर कमरे में इब्तई, जहाँ आकर शाहिद ने शाकिर से कहा कि कभी हमारे घर भी आ जाएं खाना खाने। इसने कहा ठीक है, किसी दिन प्रोग्राम बनाएंगे। और शाकिर मुझे बार बार घूर रहा था। बातों बातों में शाम के 4 बज गए। अब शाहिद ने शाकिर से इजाजत ली तो शाकिर अंदर से 2 पैकेट उठाकर लाया और मुझे थमा दिए और कहा कि भाभी, ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। आप पहली बार मेरे घर आई हैं और शाहिद, ये तुम्हारे लिए 1 पैकेट। इसने शाहिद के हाथ में दे दिया। सर, उसकी क्या जरूरत थी? शाहिद ने पैकेट पकड़ते हुए कहा। नहीं नहीं यार, आप लोग पहली बार मेरे घर आए हो, फिर मालूम नहीं जिंदगी कहाँ ले जाए। इसके बाद शाकिर हमको घर तक छोड़ने आया और घर के दरवाजे तक छोड़कर खुद चला गया। घर आकर मैंने शाकिर से कहा कि मैं आइंदा कभी किसी के घर नहीं जाएगी। तुमने देखा तुम्हारा बास मुझे किस तरह घोर रहा था। लेकिन शाहिद ने कहा कि शाकिर ऐसा आदमी नहीं है, बहुत अच्छा है। दफ्तर में मुझे कभी भी महसूस नहीं होने दिया कि मैं इसका मातहत हूँ और तुमको खामखा ही ऐसा महसूस हो रहा है। इसके बाद शाहिद ने 3 पैकेट खुद ही खोल दिए। 2 पैकेट्स में हम दोनों के सूट थे, जबकि एक में मेरे लिए ज्वेलरी थी। काफी महंगी मालूम होती थी। शाहिद ने देखकर कपड़ों और ज्वेलरी की तारीफ शुरू कर दी और मुझसे कहा कि किसी दिन शाकिर साहिब को अपने घर खाने को मदऊ करूं। मैंने कहा कि जिस दिन मर्जी कर ले, मगर मैं उनके सामने नहीं जाएगी। शाहिद ने जवाब दिया, ना जाना तुम्हारी मर्जी, अगले इतवार को ठीक रहेगा। मैंने कहा ठीक है। शाहिद जुम्मा के दिन गोश्त और कुछ फ्रूट वगैरह घर ले आए और कहा कि परसों शाकिर साहिब आ रहे हैं और तुम अच्छा सा खाना पका लेना। इतवार के रोज सुबह ही मैंने बेना गोश्त, रोस्ट और शोरबा, अफगानी रिवाती खाने तैयार करना शुरू कर दिए।
12 बजे के करीब शाकिर हमारे घर आ गया। मैं रिवायती अफगानी चाय उनके लिए तैयार करके अपने बड़े बेटे के हाथ बैठक में भिजवा दिया। इसे पीने के बाद खाना भी भिजवा दिया। शाकिर साहब 3 बजे के करीब घर से चले गए। इसके बाद शाहिद अंदर आए और कहने लगे कि तुम बैठक में क्यों नहीं आई। मैंने कहा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि मैं किसी के सामने नहीं जाएगी। कहने लगे शाकिर साहब ने बार बार पूछा कि भाभी क्यों नहीं आए और काफी नाराज भी हो रहे थे। मैं खामोश रही। इसके बाद रोज ही शाहिद घर आकर शाकिर साहब के घन ही गाते रहते और रूटीन में दिन गुजरते गए। तकरीबन 1 माह बाद शाहिद ने मुझे कहा कि आज शाकिर साहब के यहाँ कुछ मेहमान आने वाले हैं और उन्होंने कहा है कि उनके लिए अफगानी खाने बनवाना चाहते हैं। मैं तुमको अगले हफ्ता को उनके घर ले चल लूंगा। मैंने इनकार किया तो कहने लगे जैसा मैं कहता हूँ करो। शाकिर साहब के साथ मेरा ताल्लुक भाइयों की तरह हो चुका है और तुम भी उनको अजनबी ना समझा करो। खैर मैं हफ्ता के रोज सुबह शाहिद के साथ शाकिर के घर चली गई। शाकिर घर में ही मौजूद था। मुझे किचन में चीजें देकर खुद दोनों गाड़ी पर बैठकर दफ्तर चले गए। दोपहर के वक्त शाहिद का फोन आया। उन्होंने मेरा हाल चाल पूछा और मुझे अफगानी डिशेस अच्छी तरह तैयार करने की हिदायत करने लगे। 1:30 बजे के करीब दरवाजे पर बेल हुई। नौकर ने दरवाजा खोला और शाकिर आ गए। वो सीधा किचन में ही आ गए और मुझे मुखातिब करके कहने लगे कि भाभी जैसा खाना अपने घर में खिलाया था वैसा ही होना चाहिए। मैं उनके पीछे देखने लगी कि शाहिद भी उनके साथ ही होंगे मगर वो अकेला ही था। मैंने उनसे शाहिद के बारे में पूछा तो कहने लगा कि मैं तो किसी दफ्तरी काम के सिलसिला में इधर आया था। सोचा घर चक्कर लगा लूं, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। शाहिद अभी दफ्तर में है, मुझे भी जाना है। शाम को इकट्ठे ही आ जाएंगे। और हाँ भाभी मुझे बहुत सख्त भूख लगी है, अगर कोई डिश तैयार हो गई हो तो मुझे थोड़ा सा खाना दे दे। ये कहकर शाकिर ने नौकर को बाजार से सामान लाने के लिए भेज दिया और खुद किचन के दरवाजे पर ही खड़ा हो गया। मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। वो मुसलसल मुझे घोर रहा था जिसकी वजह से मेरे हाथ कांपने लगे। मैं प्लेट में रोस्ट का एक पीस रख कर उनको दिया तो यहीं पर ही खड़े रहकर खाने लगे। वाह भाई वाह भाभी, आपने तो कमाल कर दिया, इतना लज़ खाना। कमाल है भाभी, आपके हाथ में तो जादू है, जादू। अब जितनी खुद खूबसूरत है इतने अच्छे खाने भी तैयार करती हैं। मैं पहली बार किसी के मुंह से अपनी तारीफ सुन रही थी और मुझे अजीब सा लग रहा था। इससे पहले शाहिद ने कभी मेरी तारीफ नहीं की थी। शाकिर ने फिर मुझे मुखातिब करके कहा कि भाभी आपको मेरी तरफ से दिया हुआ सूट और ज्वेलरी कैसी लगी? मेरे ख्याल से वो आप पर बहुत सूट करेगी। वैसे आप ज्वेलरी के बगैर भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन वो ज्वेलरी आपकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देगी। मैं मुसलसल खामोश थी और अपनी तारीफ सुनकर मेरे हाथ पाहे सुन हो रहे थी। कोई अजनबी पहली बार इस तरह मेरे साथ मुखातिब था। थोड़ी देर के बाद शाकिर चले गए और शाम को शाहिद के साथ घर आ गया। हम दोनों को शाकिर का नौकर घर ड्रॉप करके वापस आ गया। घर जाकर मैंने सोचा कि शाहिद को सब कुछ बता दूं, मगर मालूम नहीं क्यों खामोश रही। अगले रोज शाकिर का फोन आया और कुछ बातें करने के बाद शाहिद ने फोन मुझे दे दिया। दूसरी तरफ शाकिर था। भाभी आपने तो कमाल कर दिया, मैंने तो कल ही कह दिया था कि आपके हाथ में जादू है। मेरे दोस्त यूके से आए हुए थे, बहुत तारीफ कर रहे थे। मैं खामोशी से इसकी बातें सुनती रही। अब अक्सर शाकिर का फोन आ जाता और शाहिद मुझे फोन थमा देता। मैं मजबूरना थोड़ी बहुत बात करके फोन बंद कर देती। एक रोज रात को शाहिद और मैं बैठे हुए थे। शाहिद ने मुझे कहा कि आफरीन, शाकिर साहब मेरी कराची ट्रांसफर करा सकते हैं। मैं खामोश रही। उन्होंने फिर मुझे मुखातिब किया और बोला तुम ये काम कर सकती हो। मैं कैसे कर सकती हूँ? तुम कर सकती हो और वो तुम्हारी बात नहीं टालेगा। आप ये क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ। शाहिद ने ये कहते हुए अपने मोबाइल से शाकिर को फोन मिलाया और स्पीकर ऑन करके मुझे थमा दिया और कहने लगे कि उनसे अभी सिर्फ हाल चाल ही पूछना। मैंने ना चाहते हुए भी फोन कान को लगा लिया। तीसरी या चौथी बेल पर शाकिर ने फोन उठा लिया। मैं आफरीन बोल रही हूँ। जी क्या हाल है भाभी? ठीक हूँ। कैसे मुझे फोन कर लिया? बस ऐसे ही। क्या शाहिद सो रहे हैं? नहीं। अच्छा, बाहर गए होंगे तो आपने सोचा कि मुझे फोन कर ले। मैं भी काफी दिन से चाह रहा था कि कभी अकेले में बात हो, मगर मौका ही नहीं मिल रहा था। आपकी तारीफ करने को दिल चाहता था और शाहिद के सामने मैं करना नहीं चाहता था। मालूम नहीं क्या सोचेगा। ये सब बातें शाहिद भी सुन रहा था और
फिर इसने कहा, शाहिद को तो आपकी कदर ही नहीं होगी जितनी आप खूबसूरत हैं, और एक बात मैं आपसे मजीद पूछना चाहूंगा अगर आप माइंड ना करें तो। क्या? पूछें। शाहिद तो आपसे उम्र में बहुत बड़ा लगता है और उसकी सेहत भी इतनी अच्छी नहीं है, मगर आप तो अभी तक जवान हैं। क्या शाहिद आपको मतमे कर देता है? मैं शाकिर से इस बात की तवक्को नहीं कर रहा था, फौरन फोन बंद कर दिया और सवालिया नजरों से शाहिद की तरफ देखने लगी, जो मुझसे नजरें चरा रहा था। थोड़ी देर बाद मुझसे बोला, तुम दोबारा शाकिर साहब को फोन करो और उसके साथ ऐसी ही बातें करो जैसी वो कर रहे हैं। ये ऐसे ही काम करेगा, मुझे पहले ही पता था। नहीं, मैं नहीं कर सकती। नहीं, तुम करो, सिर्फ फोन ही तो करना है। नहीं शाहिद, मैं नहीं कर सकती, तुमको करना ही होगा। अब की बार शाहिद का लहजा सख्त और अंदाज हुक्मिया था। मैंने फोन दोबारा मिलाया और अगली तरफ से फोन उठाते ही कहा, कट गया था। मुझे मालूम था आप दोबारा करेंगी। जी, मैंने कुछ आपसे पूछा था। क्या? यही कि शाहिद आपकी जरूरत पूरी करता है। क्या? मैंने कहा, जी ऐसी बात नहीं है। तो इसने कहा, मुझे मालूम है ये बूढ़ा तुमको क्या मोहब्बत करता होगा। आफरीन, जिस दिन से तुमको देखा है दिल चाहता है तुमको जी भर के प्यार करूं। मैंने तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी। जी देखें, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? तो कैसी बातें करूं? आप कोई और बात कर ले, मेरे ज़हन में तो जो बात होगी मैं तो वही करूंगा। जी, मैंने तो इसलिए फोन किया था, इसलिए कि शाहिद की ट्रांसफर करा दो। जी, मुझे मालूम है, लेकिन मैं जानबूझकर ऐसा नहीं होने दे रहा। मैं तुमको खुद से दूर नहीं होने देना चाहता। जी, हमें बहुत प्रॉब्लम है, आपको मालूम नहीं है। मुझे मालूम है, मैं एक शर्त पर ऐसा कर सकता हूँ। क्या शर्त? तुमको मेरे घर आना होगा। जी, मैं कैसे आ सकती हूँ? अगर शाहिद को मालूम हो गया तो वो मुझे जान से मार डालेंगे। नहीं मारेगा, जैसे मुझे फोन कर रही हैं वैसे खुद आ जाए। इसे कैसे मालूम होगा? किसी दिन सुबह ही आ जाए। शाहिद ऑफिस गया होगा और उसके वापस घर जाने से पहले मैं आपको वापस ड्रॉप कर दूंगा और आप बच्चों को कह दें कि आप बाजार गई थी। मैं खामोश हो गई। ठीक है, सोचकर कल बता दे, मैं आपके फोन का इंतजार करूंगा। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया। मैंने फोन शाहिद को पकड़ाकर तल्खी भरे लहजे में इससे कहा कि देख लिया किस जहन का बंदा है, और तुम कहते हो कि ऐसा वैसा बंदा नहीं है और मेरे साथ उसका ताल्लुक भाइयों जैसा है। शाहिद कुछ देर खामोश रहने के बाद बोले, तुम कल सुबह ही उसके घर चली जा। क्या कहा? अब पागल तो नहीं हो? मैंने कभी भी इससे पहले शाहिद के साथ इस तरह बात नहीं की थी, मगर आज उनकी बात सुनकर ना जाने कैसे मेरे मुंह से ये अल्फाज निकल आए। कुछ भी नहीं होगा, एक बार मेरी ट्रांसफर हो जाए, मुझसे ये सब नहीं होगा। प्लीज आफरीन, तुमको ये काम करना ही होगा, मेरे लिए, बच्चों के लिए। तुमको मालूम है यहाँ गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। मैं खामोश हो गई और सोचने लगी कि शाहिद को क्या हो गया है और वो मुझे किस काम के लिए कह रहे हैं। चंद मिनट के बाद शाहिद कहने लगे कि मैं शाकिर को फोन मिला रहा हूँ, तुम इससे कहो कि मैं कल सुबह आपके घर आना चाहती हूँ। मैंने ना कही, लेकिन शाहिद ने ये कहते हुए फोन मिलाकर मेरे हाथ में थमा दिया कि कुछ नहीं होता। अगली तरफ से फौरन ही फोन उठा लिया गया। जी आफरीन, शाकिर साहब, मैं कल सुबह आपके घर आना चाहती हूँ। गुड, वेरी गुड। मैं आपको सुबह 9:30 बजे इस वक्त आपके घर से ही पकड़ लूंगा जब शाहिद दफ्तर के लिए निकल जाएगा और आपके बच्चे स्कूल जा चुके होंगे। ये कहते ही शाकिर ने फोन बंद कर दिया। मैंने फोन शाहिद को दिया और उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी, लेकिन वो भी शर्मिंदा से थे। उन्होंने नजरें चुराते हुए कहा, आफरीन, मेरी खातिर एक बार, सिर्फ एक बार, मुझे मालूम है कि ये काम तहकने है। अगर किसी को इसकी भनक भी पड़ गई तो हम जी नहीं सकेंगे, मगर सिर्फ एक बार। मैं खामोश रही और लेट गई। सारी रात मुझे नींद नहीं आई। मैं जाने कुन सोचों में गुम रही। सुबह 7 बजे मैं उठी तो साथ ही शाहिद भी उठ गए। एक बार फिर कहने लगे, प्लीज आफरीन, एक बार किसी तरह ट्रांसफर कराची होनी चाहिए, इसके लिए तुम कुर्बानी दो। मैं खामोश रही और बाथरूम में चली गई। वापस आई तो शाहिद घर से जा चुके थे। मैंने बच्चों को नाश्ता दिया और उनको स्कूल भेजकर कपड़े पहनने लगी। ठीक 9:30 बजे वो मुझे लेने आ गया और मुझे लेकर अपने घर की तरफ रवाना हुआ। घर पहुंचकर इसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले गया। मैं सोफे पर बैठ गई तो मेरे सामने बैठ गया और बातें करने लगा। तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो और तुम्हारे मुकाबले में शाहिद कुछ भी नहीं है। ये तो लंगूर को कजेवर मिलने वाली बात है।
मैं मुसलसल खामोश थी और मेरी खामोशी पर वो सामने से उठकर मेरे करीब आ बैठा और उसने मेरे गले में हाथ डाल लिए। मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था।